गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीणों की चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। ये सुनते हैं क्या है सुनते हैं ग्रामीणों की क्या क्या समस्याएं हैं। नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर क्या कहा वो सभी सुनते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद सफाई अभियान भी चलाया, उसके बाद आयुष्मान केंद्र में भी उन्होंने रूपरेखा देखी कि कैसे कार्य किया जाता है। इससे पहले सुनते आज के कार्यक्रम के आयोजक गौतम राणा और पुष्पा संग्रोही समाज सेवी ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। मैम, आज यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम है, तो क्या प्रोग्राम है, कुछ बताएंगे थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे नायब सैनी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो कार्यक्रम है हर गांव को जोड़ने के लिए ग्रामीण लोगों से जुड़ने का एक कार्यक्रम है, जिसमें प्रति गांव पहुँच कर हमारे सीएम साहब हर ग्रामीण से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में हमारे ग्रामीणों से वो बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे जो सुविधाएं हर ग्रामीण के लिए पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उसे हमारे सीएम साहब उत्तर बताएंगे। और साथ ही स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हुए आज यहाँ जो मंदिर है उसकी सफाई भी सीएम साहब द्वारा की जाएगी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर गाँव के हर व्यक्ति तक सबसे पीछे खड़े कतार में व्यक्ति तक जुड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। तो हम धन्यवाद करते हैं नायब सैनी जी का, जिन्होंने आज हम सबको इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा। और ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को ना मिला था और मिलने की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी से ही कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति तक जुड़ने की सोच रखते हैं। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम गौतम राणा है। गौतम राणा जी, आज जो प्रोग्राम है यहाँ सीएम साहब का चौपाल, जो ग्रामीणों की चौपाल, यहाँ पे कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं? आज का जो कार्यक्रम है, जो 5 कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम साहब सम्मिलित होंगे। पहला कार्यक्रम ग्रामीणों के साथ बातचीत है, जो कि चौपाल के नाम से कार्यक्रम रखा गया है। तो रामगढ़ के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इसके लिए। उसके बाद सीएम साहब जो यहाँ पे शिव मंदिर है उसकी सफाई करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो यहाँ की पूरी समिति है, उस समिति के जो हमारे 12 से 15 लोग हैं, उनके साथ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उसके बाद स्कूल का भी दौरा करेंगे और आंगनबाड़ी का, डिस्पेंसरी का दौरा करेंगे। इस प्रकार से लगभग 1 से 1.5 घंटा सीएम साहब का यहाँ पर सबको सुविधा मिलेगा। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है बवाला मंडल के लिए। बवाला मंडल का एक गाँव पड़ता है रामगढ़, उसमें आज सीएम साहब आ रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम सरकार की तरफ से निरंतर चल रहे हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े व्यक्ति हमारे नायब सैनी जी और पूरे प्रदेश में उनका एक अपनी तरह से उन्होंने जो माहौल बना रखा है, उनकी हट के सभी कायल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब उन्होंने जिस प्रकार से देश में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इसी प्रकार के प्रदेश में सीएम साहब कर रहे हैं। हमारे यहाँ से आज हमारे जो अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी भी पहुँचेंगे, जिलाध्यक्ष जो अपने अजय मित्तल जी भी पहुँचेंगे। साथ में जितने भी भाजपा के जिले की टोली के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और सभी ग्रामीण कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। बड़ी खुशी का माहौल है और ये अच्छा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी ग्रामीणों की चौपाल है, हम जैसे पहले, अब तो चलो हमारा ये नगर निगम के बीच में है, पहले गांव में आज भी पंचायत है, तो आपको नहीं लगता कि पंचायतों में आज भी इसकी खली है कि आजकल जैसे ग्राम सभा का आयोजन साल में 2 बार करना पड़ता है, लेकिन वो ग्राम सभा का वजूद ही खत्म हो गया। आजकल की ग्रामीण को ये भी नहीं पता कि हमारी पंचायत में क्या है, क्या कुछ है, वो सब कुछ खत्म है। जहाँ हम खड़े हैं, ये बरवाला मंडल पड़ता है, इसमें 19 पंचायतें, सभी पंचायतें जिला पंचकूला की विधानसभा की कवर होगी, पंचकूला विधानसभा की कवर होगी, तो पंचायतों में जा रहे हैं। जो लोगों की बात है, जितनी भी पंचायतें हैं उनमें सरपंचों के माध्यम से विकास कार्य हो रहे हैं और ऐसा नहीं है। अभी अगर मैं पंचायतों की बात करूं तो ऐसी पंचायत ग्राम पंचायत बरवाड़ा पंचकूला विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और वहां पर आप सुनकर अचंभित होंगे कि 40 करोड़ प्लस के विकास कार्य पिछले टर्म में पूर्व हरियाणा विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने करवाए हैं। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत रेतेवाड़ी है, उसमें 4 समुदाय केंद्र बनवाए हैं। इसी प्रकार से ग्राम
की तरफ से विकास की कार्य के लिए पैसे लग रहे हैं और ऐसे ही विकास का कार्य निरंतर चलता रहा। इसके लिए ये विकास का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम में क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद लग रही है आज के प्रोग्राम से? वो केवल अपनी बात नहीं रखेंगे, गांव वालों की बात भी सुनेंगे, चौपाल है और जो भी गांव वालों की तरफ से डिमांड उनके सामने आएगी वो भी पूरी की जाएगी। और इसके बाद भी 6 पंचायतों में जो हमारे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे संगठन के लोग अजय मित्तल जी और हमारे हाँ हमारा कब्जा है। हाँ। और जगह सब रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, पुरानी काफी सारा हो चुकी। एक रामगढ़ में कहाँ कर, अच्छा रामगढ़ में नहीं हुई। हाँ रामगढ़ में कहाँ कर अक्वायर होने के बाद कुछ पेमेंटें पिछले 10-20 साल से कंटिन्यू पेंडिंग में पड़ी हैं। अच्छा जी। और हम तो सीएम साहब से एक गुजारिश करेंगे कि अगर वो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। कहाँ, किस जगह की बात कर रहे थे? सर हमारी ज़मीनें जो थी कोटा डिपार्टमेंट के द्वारा अक्वायर कर ली गई थी, उनकी जो कोर्ट से फैसले होते हैं उनकी अपीलें जो है वो अभी कोटा डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। उनकी जो कंपनसेशन अमाउंट की जो पेमेंटें हैं जी। अगर सर उनको आदेश दे देते हैं कि जल्दी गाँव वालों को वो मुआवजा जो है जल्दी से जल्दी दिया जाए तो ये हमारे गांव के लिए बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो लोग उस डिपार्टमेंट के काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रहे हैं जिसमें अभी भी 70% लोगों की जो पेमेंट है जो जिसके आदेश कोर्ट ने किए हुए हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। मतलब आपको लग रहा है हुड्डा डिपार्टमेंट जो है काम करने में देरी कर रहा है, जबकि सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि काम जल्द से जल्द हो। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पेमेंट को जो मुआवजा है वो देखो जितना जल्दी हो सके, सरकार भी यही कहती है कि जो किसानों का मुआवजा है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। लेकिन अगर उसको कई साल निकल जाते हैं तो वो उस चीज़ का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जो उसको तुरंत मिल जाना चाहिए। ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम एहसास बाबा है। जी। तो क्या जैसे आपके पता है कि आपके एरिया में आज मुख्यमंत्री हरियाणा वो पहुंचने वाले हैं, तो क्या आपकी क्या डिमांड है, क्या कहना मेरी चाहते हैं? डिमांड ये है कि यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं उनके पास कोई यहाँ पर खेलने का कोई साधन नहीं है, तो उन्हें सेक्टर्स में जाना पड़ता है, लेकिन उधर के लोग उन्हें मना कर देते हैं खेलने से। और ऊपर से जो हमारे माता पिता हैं उनका भी समय मतलब व्यस्त रहता है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो हमें कहीं से लेकर कहीं छोड़। तो मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए वो प्ले ग्राउंड है यहाँ पे दिया जाए थोड़ा बहुत? बिल्कुल मेरा यही कहना है। तो शिक्षा का कैसे, यहाँ पे शिक्षा स्तर कैसा है, कुछ है पता आपको इसके बारे में? हाँ जी, मुझे पता है यहाँ की जो शिक्षा है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही एक स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ की कम फीस भी है साथ साथ में। जी। बात यह है कि यहाँ पर उतना अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। तो बच्चों को क्या सुविधा नहीं मिलती कुछ? मिलती तो है हाँ। लेकिन उन्हें उस तरीके से अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती जैसे कि प्राइवेट स्कूल में मिलती है। उन्हें अटेंशन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती उनसे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने आते हैं बहुत सारे बच्चे। तो जैसे आप यहाँ पे खेलते भी होंगे, आपकी गलियाँ हैं, आपके गांव की गलियाँ, तो गलियाँ और सड़कें यहाँ पर नाली वगैरह ये कैसी हैं यहाँ पे? यहाँ की जो आप नाली पूरी गंदी है। साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम यहाँ पर गली क्रिकेट खेलते हैं, आपको भी पता होगा, जो हम गली क्रिकेट खेलते हैं वो हम ठीक से इसलिए नहीं खेल पाते बिकॉज यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा वो है समस्या। यहाँ पर पार्किंग बहुत है। ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जतिंदर सैनी है। हाँ जी। मैं गाँव जैसलमेर सेक्टर 27 पंचकूला से हूँ। हाँ जी। हमारे गांव में आंगनवाड़ी है जिसमें आसपास के बच्चे 60-70 बच्चे पढ़ने आते हैं। कहाँ कहाँ पर सर? ये गांव जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा। हाँ जी, सेक्टर 27 में पड़ता है जी। ठीक है। तो आंगनवाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, वो कभी भी गिर सकती है। 10-12 साल उसको पढ़ने को होगी। अब बच्चे गर्मी का मौसम में अंदर बैठते हैं, बाहर भी नहीं बैठ सकते, जी। पेड़ फूट के नीचे बैठ जाए। तो वहाँ की जो मैडम हेड करता है या जो कार्यकर्ता है, वो सबने मेरे को एप्लीकेशन लिखी दी है जी। कि मैं सीएम साहब के पास पहुँचा हूँ। ठीक है। कभी भी गिर सकती है एक पल में। ठीक। जो मैं देख गया वीडियो उसकी बना के लेके आया हूँ। एमसी वगैरह कोई बोल चुका है तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज तक जैसे वहाँ के पार्षद है तो उन्होंने भी कभी इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने मौखिक तौर पर बात हुई थी उनसे, मैडमों की जो वहाँ कार्यकर्ता है वो कह रहे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक। वो सब डरे हुए हैं सारे मैडमों को, सब तकरीबन दूर नहीं गए। बिल्डिंग एक पल में कभी भी गिर सकती है। ठीक है।
कार्यक्रम में मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएम सानिका रामगढ़ के कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के सामने पूजा अर्चना की। नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचं तं वदन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुनिजवरं भीतिहस्तं प्रसन्नं पटवासेनं समन्ताः समरगणे व्याघ्रकेन्द्रिप्रसारं विश्वान्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वाकजं कर्मजं वा श्रवणनयनमानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वैतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। ॐ गंगाय सरस्वती पंचधातु नर्मदे सिंधु कावेरी जलिधा जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराध्यानि तीर्थानि गङ्गाजलरक्षार्थं हरि ओं देवीभ्यो नमो नमः। भोजाय परमाय जयाय नमः। अक्षतां धवलां देव कुर्वाकाभिधानं शिवशङ्करं महादेवाय धीमहि। हरि ओम दारासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाद्विहारं परमेश्वरम्। ॐ हरि ओम नमः रुद्रमन्नवतो भवे नमः। बाहुभ्यां तते नमः। शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी कयादस्तन्ना सन्तमया गिरिसन्ता विस्फुरश्च भगवान सकल माता तस्य शिवा अस्मिन् मन्दिरे यावत् तावत् उपस्थितो ॐ हरि ओम आवनोति दीक्षावनोति दक्षिणां दानं सत्ययापनोति सत्यमनोतु ममाप्नुयात्। वीरवन्तो बलिराजा दानवेन्द्रभावन् त्वां प्रतिवदनामि रक्षेत वाचलः। हरि ओं भद्रमस्तु शिवं चास्तु प्रसीदतु रक्षन्तु सुरा सर्वे स्वस्तिया सम्पदा भव। हरि ओं पूर्णसन्तु मनोरथ बुद्धिनाशन मित्राणां हरि ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। अन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यं पुष्टिकरीषणाम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिवोपहरि। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। उमापति रामचंद्र की जय। जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव।
कमाल की बात है तुम्हारी यार। जो स्वागत करना है वो सभी पुरस्कार लेते रहेंगे। हमारे बीच में अरुण भंडारी जी हैं, उनका भी सौरभ में स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के इसी गांव रामगढ़ से हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की यहाँ पर नींव रखी। ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज पार्टी इस स्थान पर खड़ी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे मेरी सभी अपना स्थान ले लेंगे। अभी चौपाल का हमारे राज्य श्री अरुण भंडारी जी, हमारे प्रदेश समूह के अध्यक्ष श्री हमारे कार्यकर्ता श्री शामल धनखड़ जी, संजय हुड्डा जी, हरिंदर मलिक जी, हमारे माता की वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। युवा कर्मठ और 24 घंटे अवेलेबल, 24 घंटे रात के 2 बजे भी कोई भी मिलने वाला व्यक्ति जाता है तो मिलने के लिए हाजिर रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अजय मित्तल जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष, जिस मंडल के अंदर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे भाई धर्मेंद्र संधू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री तरुण भंडारी जी, आदरणीय श्री कुलभूषण गोयल जी, श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर जीका जी और उपस्थित सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक विशेष कार्यक्रम, एक संदेश देने वाला कार्यक्रम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से आया हुआ कार्यक्रम कि इस देश के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, या चाहे कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है और एक आम व्यक्ति है, वो भी अपने धर्म के प्रति, अपनी सेवा के प्रति लोगों के बीच में बैठ करके चौपाल बना करके, चौपाल के अंदर जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्या, यानी हमारा मुख्यमंत्री हम अपने देवी देवताओं के प्रति, हमारे धार्मिक स्थलों के प्रति इतने श्रद्धावान हैं कि हमें कोई भी, चाहे वो सफाई भी करनी पड़े, नाली भी धोनी पड़े, उसके अंदर कोई गुरेज नहीं है। हम सब एक हैं, कार्यकर्ता भी एक है, आप लोग भी एक हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हीं के बीच में। इसके पश्चात 2-3 कार्यक्रम और, जैसे अभी हमारा बूथ, हमारे बूथ की बैठक होनी है। बूथ की बैठक के अंदर बूथ के कार्यकर्ता ही भाग लेंगे और कोई नहीं जाएगा, बूथ के कार्यकर्ता भाग लेंगे। उसके पश्चात एक डिस्पेंसरी का देखने के लिए जाएंगे, डिस्पेंसरी कैसी है, डिस्पेंसरी के अंदर किस प्रकार से काम हो रहे हैं, लोगों की सेवा हो रही है, दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों का ख्याल किस प्रकार से रखा जा रहा है, ये सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए। ठीक है। दीपक
इधर आ जाओ। वीडियो चाहिए उधर इसी चक्कर में कोई जगह नहीं। पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं सुगाचा मंदिर में वहाँ पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद हमने वहाँ पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना के बाद हमने गांव के लोगों से बातचीत, चौपाल पर मीटिंग की है। अभी आपके सामने इस चौपाल के अंदर मैं बैठा हूँ। और इसके बाद हम यहाँ के हमारे जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। और बूथ समिति के बाद हम एक हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है और एक हमारा जो डिस्पेंसरी PSC सेंटर है उसमें भी जाने का कार्यक्रम है। लगातार ये कार्यक्रम गाँव के अंदर है। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहाँ पर उपस्थित है। और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए उन कामों के बारे में लोगों को चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गाँव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारी जबरदस्त तैयारियाँ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े। 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा। और चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं, देखिए हमने कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। हमारी दिनेश फोगाट क्योंकि उस वक्त वहाँ के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस मामले के अंदर दिनेश फोगाट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। परंतु हमने कहा था कि हमारी बेटी है दिनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको उसमें दुख हुआ है क्योंकि हमारी वो हीरो, और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि दिनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे। और सम्मान हमने कहा है, कोई ऐसी बात नहीं। आज वो विधायक बनी है, सरकार ने पूछा कि उसमें कई चीज़ें होती हैं। सरकार ने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा चाहे वो बता दें, उसके लिए बाकी कुछ नहीं है, आप देने के लिए क्या लीगल फॉर्म में बहुत कमी आई है। कोई कमी नहीं आई है। मैंने कहा है कोई कमी नहीं आई है। आप पूरे के पूरे आंकड़े दिखाइए उठा कर। कमी 2014 से पहले थी, 2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई
कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ नहीं कर रहे, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करते हैं। सर, इसी से जुड़ा है कि एक नई पहल करने जा रही है सरकार लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए, सहेली नाम से महिला बाल विभाग भी कर रहा है और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, उसको लेकर नहीं, बिल्कुल हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है, और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं, और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। वो टारगेट देंगे आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए, वो उसका ध्यान रखेगी। उसके लिए हमने उसको तय की, उसको सम्मान।